नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब नजर डाल लेते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर शुक्रवार को भी लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ और इस वजह से सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस मामले में जांच के लिए बनी एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। एसआईटी ने कहा है कि ये घटना किसानों की हत्या करने की सोची समझी साजिश थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कई सांसदों ने अजय मिश्रा टेनी को कैबिनेट से बर्खास्त किए जाने की मांग को दोनों सदनों में जोर शोर से उठाया है। उधर राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने अपील की कि सभी सदस्य कोशिश करें कि सदन का काम शांतिपूर्ण ढंग से चले। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से ही विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर राज्यसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। न्याय का एक मूल सिद्धांत ये भी होता है कि भले ही गुनहगार बच जाए लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसी आधार पर जमानत और कैद को लेकर एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जमानत को बढ़ावा देना चाहिए, न कि जेल में कैद को। इसके साथ ही कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि कई निर्देश देने के बावजूद निचली अदालतों द्वारा जमानत को प्रोत्साहित करने में अनिच्छा दिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी अदालतों की मानसिकता बदलने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह देखते हुए कि अगर जमानत देने से इनकार करने के सैकड़ों कारण होते हैं तो जमानत देने के भी सैकड़ों कारण होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी राज्यों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीजेपी के सांसदों की बैठक ली। मोदी ने उन्हें चुनाव जीतने के टिप्स दिए। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और दोनों ही जगहों पर उसे जोरदार टक्कर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जहां अखिलेश यादव लगातार छोटे दलों के साथ गठबंधन कर खुद को मजबूत करते जा रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे का मुद्दा भी सरकार और संगठन के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। उत्तराखंड में पार्टी ने लगातार प्रयोग करते हुए 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। कांग्रेस इसे राज्य में चुनावी मुद्दा बना रही है। बड़े नेता यशपाल आर्य के पार्टी छोड़कर जाने के कारण भी बीजेपी को यहां झटका लगा है। कांग्रेस विधायक केआर रमेश कुमार ने गुरुवार को कर्नाटक की विधानसभा में बलात्कार को लेकर बेहुदा टिप्पणी की है। कुमार ने कहा, ऐसी कहावत है कि जब बलात्कार होना ही है तो लेट जाओ और मजे लो, और अभी आप इसी हालत में हैं। कुमार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनका नाम शुमार है। कुमार ने ये टिप्पणी उस वक्त की जब कांग्रेस के कुछ विधायक विधानसभा अध्यक्ष से किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने कहा कि अगर हर एक को वक्त दिया जाएगा तो सत्र कैसे चल पाएगा। उन्होंने विधायकों से कहा कि वे लोग जो भी फैसला करेंगे वे उसे स्वीकार कर लेंगे और जो भी हालात अभी हैं हमें उसका आनंद लेना चाहिए। इसके बाद कुमार ने इस विवादित टिप्पणी से मौजूदा स्थिति की तुलना करने की कोशिश की। बयान पर विवाद होने के बाद कांग्रेस विधायक ने माफ़ी मांग ली है और कहा है कि वो आगे से शब्दों का चयन बेहद सोच समझकर करेंगे। कर्नाटक उन राज्यों में शुमार है जहां पर महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुमार अकेले ऐसे नेता हों जिन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है। इससे पहले भी कई बार नेताओं ने अपनी बेशर्मी का परिचय दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर के साथ ही भारत में भी डर का माहौल है। दिल्ली में इसके मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में ओमिक्रॉन के 10 और मामले सामने आए हैं और अब तक यहां इसके कुल 20 मामले सामने आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है और इस बात की संभावना है कि ये दुनिया के अधिकतर देशों में हो सकता है। WHO का ये कहना सही भी है क्योंकि 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पहला मामला मिलने के कुछ ही दिनों में ये वायरस बहुत तेजी से कई देशों तक पहुंच गया। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच मास्क का इस्तेमाल कम किए जाने को लेकर भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया है। नीति आयोग कह चुका है कि मास्क के घटते इस्तेमाल के कारण भारत खतरनाक क्षेत्र बन गया है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस पुष्पा वी गनेडीवाला के नाम की सिफारिश बॉम्बे हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नहीं करने का फैसला किया है। जस्टिस गनेडीवाला वर्तमान में बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज हैं। कॉलेजियम के फैसले का मतलब है कि उन्हें वापस से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में डिमोट कर दिया जाएगा। बता दें, इसका कारण उनके यौन उत्पीड़न की विवादास्पद व्याख्या करने के बाद दिए गए फैसले बताए जा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में 2 फैसलों में कहा कि अगर आरोपी और पीड़िता के बीच कोई सीधा शारीरिक संपर्क यानी कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है तो ये पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके बाद इस फैसले को लेकर काफ़ी विवाद हुआ और अंत में नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के 2 फैसलों को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न के अपराध में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सेक्सुअल इंटेंट है, न कि बच्चे के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। कर्नाटक की भाजपा सरकार इस शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक विधेयक पेश करेगी, जिसे कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 का नाम दिया गया है। इस विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों, नाबालिगों और महिलाओं के दूसरे धर्म में जबरन धर्मांतरण के लिए अधिकतम 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। बता दें, प्रस्तावित कानून के तहत धर्मांतरण की शिकायत धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के परिवार के सदस्यों द्वारा भी की जा सकती है या उसके संबंधी व्यक्ति के द्वारा भी की जा सकती है, जिसके बाद इस कानून के दुरुपयोग को लेकर भी तमाम तरह की आशंकाएं हैं। ब्रिटेन में हाल के 2 दिनों में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके कारण चिंताएं बढ़ गई हैं। बुधवार को ब्रिटेन में 78,000 से अधिक नए मामले आए तो गुरुवार को ये मामले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बढ़कर 88,000 के पार हो गए। बता दें कि इससे पहले जनवरी में ब्रिटेन में एक दिन में सबसे अधिक 68,053 मामले आए थे और तब लॉकडाउन लगाया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।